हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु के ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आप भी अपने परिवार सहित सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास और थोड़ा सा मार्केट का काम है। तो मैं बना रही हूँ अपनी चोटी, क्योंकि जो है ना, क्लेचर लगाने से कुछ टाइम बाद थोड़ी देर बाद मेरे बाल में से वो खिसक जाता है और मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाल हल्के हैं और तो सिल्की भी है, उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जब बाज़ार में काफ़ी देर का काम होता है तो फिर मैं चोटी ही लगा लेती हूँ, ढंग से चोटी बांध लेती हूँ, जिससे कि पूरे दिन भर में जो है थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए। तो चोटी बांध ली है मैंने कस के अच्छे से, मतलब। और अब इसको अच्छे से बांध लूँगी नीचे तक। और बस फ्रेंड, काम क्या है, बहुत सारे काम होते हैं बाज़ार के भी, लेकिन लेकिन अभी तो हम सारे कामों को अवॉइड ही कर रहे हैं कि अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वगैरह ये इन बाहर के कामों से बचे रहें। लेकिन जब जाना ज़रूरी हो जाता है तो फिर तो जाना है तो जाना ही है भाई। जब काम ही ऐसे पड़ जाते हैं तो फिर जाना भी पड़ता है। अब डॉक्टर वगैरह का काम है, अगर कुछ घर में कोई ऐसी ज़रूरत का काम है तो फिर कौन करके देगा। तो बस इसको अच्छे से मैं इसमें जो है एक पतले सा रिबन और बांध देती हूँ, जिससे काफ़ी देर तक ये खुले नहीं। और उसके बाद तो 3-4 घंटे के बाद तो ये भी ढीला होना शुरू हो जाता है, नेचुरल है। तो उसके लेकिन तब तक मेरे लिए आराम हो जाएगा। बस चोटी वोटी गई है बंद अच्छे से। और अब मैं क्या जो है एक छोटी सी वो लगा लूँगी, क्या कहते हैं, बिंदी। और बस हो गई तैयार। मैं मेरे को और तैयार होना ही क्या होता है। हाथ में बांध लेती हूँ घड़ी। और क्योंकि बाहर ना चूड़ी वूड़ी से पहनने से तो मैं बचती हूँ, तो हाथ में घड़ी बांध लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। और बस बांध लिए घड़ी हाथ में। और अब जब लग रहा, मैं जो है शीशे की जगह अपने कैमरे में देख रही हूँ फ़ोन के, तो ध्यान ही नहीं रहा कि शीशे में देखना है, इसमें देखना है। तो और यहाँ लगा लेती हूँ मैं लिप बाम थोड़ा सा अपने होंठों पे, क्योंकि होंठों में भी प्रॉब्लम है मेरे। बारों मास होंठ फटते हैं और इतने फटते हैं कि मतलब कुछ मतलब वही नहीं कि मुझे लगाना ही पड़ता है। बारों मास मेरा लिप बाम ये मेरे पास ही रहता है, बेड के पास में। और अब एक छोटी सी बिंदी ढूंढती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये साड़ी वगैरह पहनो ना तो माथा सूना सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। तो बस बिंदी को मैं लगा लेती हूँ अपने माथे पे। और फिर ढूंढती हूँ कुछ थैले वैले कहाँ रखें, क्या रखें। और हो गई मैं तैयार, बढ़िया हो गई ना। तो ढूंढती हूँ कुछ थैले वैले मिलते फ्रेंड्स। और अब जो है मैं जा रही हूँ मार्केट भी, डॉक्टर के पास भी। और क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है अच्छे से, तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि चूहों ने भी हाँ बहुत आतंक मचा रखा है, तो एक तो उसके लिए भी दवाई लेके आऊँगी। और अपनी दवाई तो लानी है, चूहे की भी लानी है। और जो है, और दूसरा ये कि जो है मुझे कुछ वैसे भी थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि मैंने आज सुबह सेफ खोली थी, तो उसमें से चूहों का जो है वहाँ भी तक पहुँच गए। मेरी सेफ नीचे से ना ख़राब हो रही है, तो उसके पैर वैर भी सारे ख़राब हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया, कभी सामान इधर फेंको, कभी सामान इधर फेंको, तो उसकी वजह से उसके पैर वैर हो गए ख़राब। तो पैर वैर भी ठीक कराने हैं उसके। तो आज पता करके आऊँगी कि भाई कितने दिन में देगा और कितने पैसे वगैरह लेगा, क्योंकि सारे काम ज़रूरी होते हैं, तो पता तो करना ही पड़ता है कि भाई हमारे बजट में है या नहीं है। और कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो बजट से भी बाहर होती है, फिर भी करनी पड़ती है, जैसे कि सेफ। तो जाती हूँ, करके आती हूँ सारे काम। और देखते हैं, आते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। ओके, बाय। तो फ्रेंड, निकल चुकी हूँ मैं घर से और मैं बैठी हूँ रिक्शे में। और ये जा रही हूँ मैं अब अपनी फ्रेंड के यहाँ। और देखो, यहाँ पे ना फाटक लगता है, और फाटक लगने का मतलब ये है कि कम से कम 15 से 20 मिनट गए। तो बस यही, हम यहाँ से निकलते और आते और जाते हुए यही सोचते हैं कि बस फाटक से बच जाएं। और हम बाल बाल बच गए अभी आज भी। तो मेरे निकलते के साथ ही फाटक लग गया, और बस यही था कि नहीं तो मेरे यहाँ 15 से 20 मिनट ख़राब हो जाते।
तो बस निकल गए हैं। यहाँ पर देखो ये है एक हनुमान मंदिर और यहाँ पर भी इसके सामने ही बिल्कुल देवी मंदिर है। फ्रेंड्स यहाँ ना एक ऊपर से देखो इतना बड़ा पुल बना हुआ है और ये चार तरफ को जाता है, मेरठ, मोदी नगर और इधर दिल्ली रोड की तरफ को। और ये देखिए सभी लोग इस टाइम पे जो है अपना अपना रोज़गार लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि बीच में इतने टाइम तक बंद होने की वजह से सभी के सभी लोग परेशान हैं। और जहाँ भी जगह मिली है वहीं पे दुकानें खोल ली हैं, सब्जी की, कपड़ों की, मतलब कुछ ना कुछ अपना बेचारे रोज़गार कर रहे हैं जिससे कि अपनी जीवनचर्या चला सकें। ये देखिए बस फ्रेंड आ गई हूँ मैं अपनी सहेली के यहाँ, और यहाँ पर जो है वो मेरा खाने वगैरह में वेट कर रही थी कि दीदी और हम आज खाना इकट्ठे खाएंगे। तो वहाँ उसने बनाए हैं आज कोफ्ते। तो कोफ्ते वगैरह जो है ना तेल में कढ़ाई में तेल ज़्यादा रह गया, तो इस वजह से कुकर में जो है मसाला बना रहे। और वो कुछ और काम करने लगी थी, मैंने कहा चलो लाओ मसाला मैं देख लेती हूँ। और इसमें देखो लहसुन, प्याज और इसका पेस्ट अच्छे से बना रही हूँ। तो मैंने कहा आप उस दूसरा काम देख लो, तब तक इसे मैं जो है मैं मतलब उसको बना लेती हूँ। तो बस वो उनकी जो मेरी सहेली हैं, जो मेरी साथी पढ़ाती हैं, तो उनको भी यही रहता है, उनको भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसी वजह से उन्होंने गैस वगैरह जो है बाहर रखी हुई है। और बाहर रखने से ये होता है कि अपना खुले में अगर काम करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बैठ के आराम से खाना बनाती हैं। तो किचन के बाहर ही उन्होंने अपनी गैस रखी हुई है, किचन उनका अंदर है। और बस यहाँ पर है हवा वगैरह और बाहर का सारा मतलब वो मिलता रहता है, ऊपर जाल है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो खाना बनाती हैं। तो मसाला वगैरह अच्छे से भुन रहा है। और तो जो है मैंने कहा चलो अब इसको जो है उसके उनके बेटे से कहा कि थोड़ा सा ना कैमरा ज़रा इधर को लेकर आओ भैया, ये तो सब मसाला बन गया है तो थोड़ा दिखा भी दो। तो देखिए मसाला कैसे मतलब अच्छे से भुन रहा है, बढ़िया सारा हो गया है। और तो जो होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो दूसरे को ही रहता है ना कि हाँ हम उन्हें कितने अच्छे से तरीके से करके खिलाएं और कैसे करके करें। और बस यही रहता है, सभी को रहता है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों मैं भी मतलब अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस काम को करते हुए शूट कर लिया। और देखिए कैसा लगा आपको मेरी फ्रेंड का घर। तो चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और जो है ये देखिए ये है इनके बाहर का सारे गमले, फूल वगैरह कितने सुंदर सुंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत प्यारा मतलब वो है, छोटे छोटे गमले, बड़े गमले, और जो बर्तन टूट फूट जाते हैं ना वो भी, मतलब सभी का यूज किया हुआ है हर तरीके से। तो देखिए कितने सुंदर गमले लगा रखे हैं, कितने पौधे लगा रखे हैं। भाई लगाने को सभी लगा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उनकी देखभाल करना। तो तुलसी के पौधे भी बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ पे। तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा कि तुलसी के पत्ते जो है ले जाऊँगी चाय वाय में डालने के लिए, बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बाहर की तरफ को भी, यहाँ पर भी उन्होंने मनी प्लांट और ये पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए और इधर की तरफ को भी, और इधर जो है ऊपर भी इन्होंने जो है ये टोकरी टूट गई होगी तो इसका भी यूज किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी लगाए हुए हैं। तो बहुत शौक़ है ना, यहाँ पर भी छोटी सी उसमें लगाया हुआ है। और ये देखिए तो ये अब मैंने कहा चलो इनको जो है मैं एक बार अपने आप से देखती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने ना बोतल, छोटी छोटी बोतलों को काट के भी उनमें भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए सारा का सारा मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पर। तो ये देखिए कूलर के ऊपर एक कटोरा वटोरा टूट गया होगा तो उसका भी यूज किया हुआ है इतने अच्छे से, उसमें भी पौधा लगा दिया। तो कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट नहीं है, उसमें मट्टी वट्टी लगाई और पौधा लगा लिया। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला पौधा। और ये देखिए बहुत अच्छे से मतलब यूज कर रखा है। और क्योंकि भाई सभी को इन चीज़ों के लिए भी होता है कि चलो आजकल खाली बैठे हैं तो इस काम को कर रहे हैं, नहीं उन्हें तो शौक़ है ही। वो तो स्कूल जाती हैं तब भी ऐसा ही काम करती है। देखो ये कढ़ाई वगैरह टूट रखी हैं, हम जैसे होते तो उठा के फेंक देते हैं, उन्होंने इन कढ़ाइयों का यूज भी किया हुआ है, इनमें फूल लगा रखे हैं। चलो चलते हैं अब अंदर। तो खाना वाना बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं और वो खाना खाने बैठ गए। मैंने कहा ऊपर बैठ जाओ आप भी, कहने लगी नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं फटाफट उठ के लेकर आऊँगी।
और उसका बेटा जो है सूट करने लगा कि मैंने उसे कहा थोड़ा सा दिखाना, और वो तो मुझे बिल्कुल खाते हुए दिखा रहा है अच्छे से। तो सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी है और मैंने तो एक कटोरा भर के सब्ज़ी ली है। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके मैंने कहा चलो नहाने से पहले ही आपको कुछ सामान दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है फिर मैं नहाने जाऊँगी और फिर कपड़े चेंज कर लूँगी। तो मैं लाई थी मार्केट से 2 गाउन जो मेरी फ्रेंड ने मंगवाए थे अभी। तो मैंने कहा कि चलो जब जा ही रही हूँ तो उनका सामान भी ले आऊँ। तो अब खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो अगर उन्हें लगेगा कि पता नहीं खोल कर क्यों दिखा दिए, तो खोल के नहीं दिखाऊंगी। और जब उनके घर जाऊंगी ना, तब शायद अगर वो खोल के दिखाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर जो है मैंने कहा चलो जो भी सामान थोड़ा बहुत लाई हूँ आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं नहाने धोना करूँगी और फिर कुछ और काम। तो ये लाई हूँ अपने लिए बिस्किट का एक पैकेट, और बहुत अच्छा पैकेट है ये। और इसमें जो है ना, रस खा खा के मैं बोर हो चुकी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उन्हें खाने को। तो इसलिए मैं इस बार बिस्किट चेंज करके लाई थी। तो ये जो है शुगर वगैरह में अच्छे भी लगते हैं, तो वैसे भी सही होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा था कि जरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये लाई हूँ सब्ज़ी थोड़ी बहुत, और फिर लाई हूँ अपने लिए हरे बैगन, क्योंकि मुझे बैगन बहुत पसंद है। तो आजकल काले बैगनों से ज़्यादा हरे बैगन मिल रहे हैं, तो फिर मैं हरे बैगन ले आई। और जो है ये बैगन हो गए, और लाई हूँ थोड़ी सी भिंडी, और यहाँ इसमें लाई हूँ भिंडी। और क्योंकि भिंडी तो हम लोग खाते ही हैं, भिंडी तो अच्छी ही लगती है। और ये तो भिंडी वगैरह लिया है, क्योंकि भिंडी आजकल बहुत बढ़िया आ रही है, छोटी छोटी सी भिंडी बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि जो लंबी भिंडी होती है ना, उनमें तो बीज होते हैं और वो खाने में इतनी टेस्टी भी नहीं होती है। तो ये वाली भिंडी बहुत अच्छी होती है। और ये लाई हूँ, मेरे को जो है ना साग देख कर मन हो रहा था, लेकिन साग तो मुझे बिल्कुल अभी सूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब चल रही। तो ये मेथी थी, मेथी ले आई मैं। और मैंने कहा आज बनाने को मन करेगा, ठीक है, नहीं तो कल दोपहर में मेथी की भुजी बनाऊँगी। और ये लाई हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें डॉक्टर ने मुझे ना क्या कहते हैं, एक दवाई लिखी है Li-52 की। तो उसने कहा था कि अगर आप, क्योंकि दवाई पीने में मुझे बहुत बुरी लगती है, तो उन्होंने कहा कि जो है आप गोलियाँ खाओ। तो इसमें गोलियाँ हैं, ये 100 रुपये की 100 गोलियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में 2-2 गोलियाँ खाना, और उसके बाद फिर एक एक कर देना। और ये लाई हूँ चूहा मार दवाई, जिसके लिए मुझे मेन प्रॉब्लम हो रही थी। तो जो है ये मैं दवाई लेकर आई हूँ भाई, चूहे अपनी भी लाई हूँ और चूहे की दवाई भी लाई हूँ, तो दोनों की चीज़ों की ज़रूरत है। और ये लाई हूँ नींबू और अदरक, और दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि इनके बिना तो सब्ज़ी पूरी होती ही नहीं है बस। और ये मेरा छोटा सा बटुआ इसके अंदर डाल के रखा हुआ था, और अब लगा देती हूँ इसकी तय। और लाई हूँ एक आटे का कट्टा, 10 किलो का वो आटे का कट्टा, और उठा लाई, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर जाना पड़ता। तो ये देखिए, ये है लाई हूँ मैं आटे का कट्टा। और बस अब मैं थोड़ी देर करती हूँ आराम। फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, और मैं थोड़ी देर क्या 1 आध घंटे सो ली थी आके। और अब बना रही हूँ मैं शाम की चाय। और सिर में दर्द बहुत बन गया। अभी तक मैं फ्रेंड के यहाँ बिल्कुल सही थी, पता नहीं क्या होता है मुझे। उसके यहाँ आज मैंने 2 फुलके भी खाए, और उसके बाद फिर आके लेटी हूँ, तो अब सर में दर्द बन गया, फिर वही स्थिति हो गई। और क्योंकि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पता नहीं यही इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे होती हैं। और अब 2 रोटी मेरे लिए, पूरे दिन भर मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, उसके बाद 2 रोटी खाने से मेरी ये हालत हो रही है कि अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। और चाय बना रही हूँ, मैंने कहा दूध ले आती हूँ फ्रिज में से। और इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि दूध की मलाई निकाल लूँ, तो दूध की मलाई भी अब जब मन करेगा तभी निकालूँगी मतलब। बस इस टाइम बना लेती हूँ चाय। और भगोना भी ऐसे ही रखा हुआ है, और कल का दूध तो दूसरे उसमें मैंने उबालना था, वो तो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज दूध भी नहीं लूँगी। और उधर मैंने जो है सब्जियां वब्जियाँ सारी धो दी हैं जो भी लाई थी, पानी वानी भी भर दिया है। और यहाँ जो है चाय उबल रही है अच्छे से अब। और चाय पत्ती चीनी वगैरह इसमें डाल ही दिया, अदरक डाला है मैंने इसमें, अदरक लेकर आई थी तो आज अदरक डाला है। तो मैंने कहा इसके साथ कुछ खा लूँगी, तो उसके बाद सिर दर्द की गोली खा लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ मतलब जो है बोलने में भी सिर में दर्द हो रहा है। और अब जिस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो इस टाइम तो बहुत कुछ हद तक मतलब आराम ही। देखिए सब्जी वब्जी सारी धुल चुकी है। और जो है मैंने कहा थोड़ा सा पानी निखर जाए तो फिर मैं इसको सबको अलग अलग करके रख दूँगी। और
बस चाय भी हो गई इधर तैयार। और अब मैं जो है इसके साथ एक आधा बिस्किट वगैरह लूँगी जो आज लेकर आई हूँ। टेस्ट करती हूँ उनका कैसे हैं। और जो है इधर मैंने कप वगैरह फिर धो लिया, छन्नी भी धो लेती हूँ दोबारा से क्योंकि थोड़ी सी मुझे आज मैंने और आके ना मैंने चूहों की दवाई भी बनाई है, तो देखती हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। तो चूहों की दवाई बना के ही मतलब सोई थी मैंने कहा तब देखूँगी क्या रिज़ल्ट आएगा। तो बैठती हूँ बाहर। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर चाय लेके, और बिस्किट का जो पैकेट है उसे खोल लेती हूँ और रस वाले डिब्बे में ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी उसमें कुछ रस भी हैं, तो चूहे वगैरह या फिर कोई भी चीज़ वो ना हो, इस वजह से डिब्बे में रख दूँगी। और इसका पैकेट खोल रही हूँ, तो इसमें जो है 4 वो निकले हैं, तो एक को खोल कर देखूँगी टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने पहले लेकर आई थी तो वो दूसरे वाले थे और ये दूसरे वाले हैं। डॉक्टर ने कहा था कि इस तरीके के खाओ। इसमें यह है कि अगर आप खाना भी नहीं खा रहे हो तो मतलब थोड़ा बहुत आपको एकदम नुकसान नहीं करेगा दवाइयाँ खाओगे तो इसे जब भी दवाइयाँ वगैरह खानी हो और कुछ भी ना खाने को मन करे तो ये ले लो। तो थोड़ा सा इसमें जो है ये उसके बने हुए चोकर वगैरह के आटे वगैरह के बिस्किट हैं। तो देख रही हूँ कोई प्लेट वगैरह मिल जाए, तो बस फिर मैंने बिस्किट के पैकेट के ऊपर ही उसको रख दिए और बाकी के बिस्किट 4 बिस्किट निकाल के मैंने कहा खा लेती हूँ, उसके बाद दवाई खा लूँगी सिर दर्द की। और आंखें देख रहे होंगे आप कितनी भारी भारी हो रही हैं, तो बस पी लेती हूँ चाय इसके साथ में। और फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वो लोग करें जो मतलब मेरे चैनल पर पहली बार आए हों। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये खा लीजिए आप लोग भी बिस्किट, मैं बिस्किट खा रही हूँ। और इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें, और मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग के साथ। और मैं पी लेती हूँ चाय और उसके बाद खाती हूँ सिर दर्द की गोली। तो देखो कुछ होता है या नहीं होता है, कितना फ़र्क पड़ता है आज। तो बस चाय पीती हूँ गरम गरम, और ये 3-4 बिस्किट जो हैं इन्हें खा लेती हूँ, और उसके बाद करती हूँ मैं आराम थोड़ी देर। और तो उसके बाद फिर देखूँगी खाने पीने का कैसे होगा। और बस देखते हैं, ये जीवनचर्या है दवाई का। आज की दवाई की डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसका कितना आराम पड़ता है और कितना मतलब उसका तो उसने कहा था कि आप मुझे बता देना, फ़ोन नंबर वगैरह दे रखा है उसने अपना। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो फ्रेंड मिलते हैं कल अगले नए ब्लॉग में। ओके बाय।